तो आगे हम आ जाते हैं, अगला जो हमारा एक्सरसाइज होगा स्वयं करो 4.4। स्वयं करो 4.4 में हमसे कहा गया है -5 × 2 से शुरू करके -2 × -2 तक का मान निर्णय करना है। तो क्या करना होगा हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है -5 × 2, ठीक है। फिर लिखना है -5 × देखिए यहां 2 से किधर जा रहे हैं, -2 क्यों जा रहे हैं, यानी कि संख्या कम होगा, ठीक है, तो 1 होगा। तो इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद का होगा 0, फिर होगा -5 × अब 0 से नीचे उतरेंगे तो -1 होगा, फिर -5 × -2। हमें कहां तक आना था, -5 × -2। तो यहां से शुरू करके हमें यहां तक का मान निर्णय करना है। इस रेंज में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उन सबका मान निर्णय करना है। तो चलिए एक एक करके गुणा कर लेते हैं। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। गुणा का नियम हमने बताया था कि दोनों संख्याओं में अगर किसी भी एक संख्या का निशान अलग रहा, ठीक है, तो जो गुणनफल का निशान होगा वो माइनस होगा, ठीक है। अगर दोनों का बराबर नहीं है तो निशान क्या होगा, माइनस का होगा। अगला 5 × 5, निशान देखिए दोनों का बराबर नहीं है, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो माइनस निशान हो जाएगा। फिर यहां तो माइनस प्लस का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 5 से अगर 0 में गुणा करेंगे। फिर 5 × 5, अब देखिए यहां पर दोनों का जो निशान है वो बराबर है, चाहे वो प्लस माइनस ही क्यों ना हो, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, लेकिन दोनों का निशान क्या है, बराबर है। इसलिए जो गुणनफल होगा 5, उसका निशान होगा प्लस। प्लस लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ 5। फिर 5 × 2 = 10, और माइनस यहां पर दोनों बराबर है इसलिए निशान प्लस का ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसका गुणा करके लिख सकते हैं। ये सवाल नंबर 1 हो गया 4.4 का सवाल नंबर 1। 2 में 7 × 3 से लेकर के 7 × -3 तक। वैसे ही यहां पर 7 × 3 से स्टार्ट करेंगे और -3 तक आ रहा है, मतलब नीचे क्यों उतर रहा है, इसलिए 3 से क्या करेंगे 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -2 और -3 तक आएंगे और इसी तरह से इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से करिएगा। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है -6 × 2 से लेकर के -6 × -4 तक करना है। तो इसका भी सेम कर लेंगे, ऐसे ही देखिए -6 × 2, ठीक है। ये प्लस में है, 2 जो है वो प्लस में है और कहां तक जा रहा है, माइनस में, यानी कि नीचे उतर रहा है। तो लिखेंगे -6 × 2 के नीचे क्या होगा, -1 होगा। फिर -6 × 0, -6 × -1, -6 × -2, फिर -6 × -3 और फिर -6 × -4। बस इसका गुणा करते जाएंगे। 6 × 2 = 12, निशान देखिए अलग अलग है इसलिए माइनस का। 6 × 6, निशान दोनों का अलग अलग है इसलिए माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। ये 6 × 6, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस। 6 × 2 = 12, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस। 6 × 3 = 18, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस, और 6 × 4 = 24, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप इस तरह से ये सब सारे सवाल बना सकते हैं। देखिए यहां पर चौथा नंबर सवाल में क्या कहा गया है, चौथा नंबर सवाल में कहा गया है -7 × -9, ठीक है। तो इसे आप कोई रेंज नहीं दिया गया है, जैसे यहां पर दिया हुआ था कि यहां से शुरू करके यहां तक का, तो इसके बीच का और सारा मान निकालना था, लेकिन यहां पर ऐसा कोई रेंज नहीं दिया है। यहां पर डायरेक्ट एक गुणा का बात बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 9 × 7 = 63, 63, दोनों का निशान बराबर है इसलिए प्लस। यहां पर देखिए यहां पर 33 दिया हुआ है, सिर्फ एक ही गुणा करने के लिए एक ही पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया और गुणनफल भी नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 भी मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, -33 हो जाएगा। अगर 2 मानेंगे तो डबल कर लीजिए 66। अगर मान लीजिए इसको माइनस कर देंगे तो दोनों अगर माइनस हो जाता तो ये प्लस निशान हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा से इसको समझे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर नंबर बैठा सकते हैं। आगे 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस कोई बात नहीं है। फिर 12 से 3 में गुणा होगा तो 12 × 3 = 36, और चूंकि दोनों का निशान बराबर है इसलिए +36 रहेगा। फिर 7 का हम 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो देखिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसमें बहुत आसान आसान सवाल दिया हुआ था,
आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसे तैयार करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या सीखने को है नया कुछ। ये सब है आपका प्रैक्टिकल्स है। आप जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कार्ड वगैरह काट करके चित्र बनाने का, आप ये सब बनाइएगा।